नाजरीन, क्या जवार पारस को इसके दुश्मनों से बचा पाएगा और क्या जवार नदीम को रंगे हाथों वहाब दुरानी से बात करते हुए पकड़ लेगा और क्या जवार अपने बाप एजाज बख्त के कहने पर रेशम से निकाह करने को राजी हो जाएगा या नहीं। आज के रिव्यू में हम ये सब कुछ तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। जवार जो वापस ही इसलिए आया है कि इसका दोस्त इसे मशवरा देता है कि पारस की हिफाजत तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। जवार जब अपने दोस्त को बताता है कि पारस बहुत ही आसान फरामोश किस्म की लड़की है तो इसका दोस्त कहता है कि तुम्हें पारस का एहसान देने की जरूरत ही क्या है, जबकि तुम्हें बेजाज साहब के लिए फिक्रमंद होना चाहिए और जानते हो ना कि अगर पारस को कुछ हो गया तो बेजाज साहब भी जिंदा नहीं रहेंगे। बस फिर क्या था, जवार के दिल पर यह बात असर कर जाती है और वो वापस पारस की बॉडीगार्ड की जॉब पर ज्वाइन कर लेता है। जबकि जवार को वापस आता देखकर आफ्ताब और नदीम बल्कि शाहीन भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान रह जाती हैं, क्योंकि आफ्ताब का तो ख्याल था कि इसने जवार की फैमिली के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद जवार कभी भी इधर का रुख भी नहीं करेगा। भाई वैसे तो आफ्ताब बहुत ही चालाक बंदा है और ये बात समझ से बाहर है कि इसने सलमा और इसके घर वालों पर तशद्दुद तो किया, लेकिन इसे ये पता नहीं चल सका कि दरअसल ये जवार की फैमिली है ही नहीं। और इससे भी अजीब ये बात है कि सलमा और इसके माँ बाप इसी घर में मुलाजमत करते रहे हैं। तो जब आफ्ताब के बंदों ने इनको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद वीडियो बनाई थी, जाहिर है कि वो वीडियो आफ्ताब को दिखाने के लिए ही बनाई होगी ना। तो आफ्ताब को वीडियो देखकर भी याद नहीं आया कि सलमा के माँ बाप को तो वो बचपन में इस घर में काम करते हुए देख चुका है। खैर हम इस बात पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बहरहाल जवार वापस आ जाता है और आफ्ताब परेशान हो जाता है और सिर्फ आफ्ताब ही नहीं बल्कि पारस को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि डैड तो जवार को दोबारा से मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर आखिर क्यों रख लिया है। और जनाब इस दौरान पारस मैडम कहीं घुड़सवारी के लिए जाती है और फिसल कर गिर जाती है और इस बात को भी इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है कि पारस घुड़सवारी करने के लिए किसके मशवरे पर गई थी। आफ्ताब और नदीम तो इसका इल्जाम भी जवार के सर पर डालना चाहते थे, हालांकि पारस आफ्ताब के मशवरे पर घुड़सवारी के लिए गई थी। लेकिन यहाँ मसला ये नहीं कि वो किसी के मशवरे पर गई थी, मसला तो ये है कि आखिर पारस घुड़सवारी के लिए गई थी तो बचपन से ही वो घुड़सवारी करती आई है ना। तो अगर आज इसके गिरने पर इतना बड़ा हंगामा किया जा रहा है तो इसे बचपन से ही घुड़सवारी सिखानी ही नहीं चाहिए थी। तो भाई ड्रामे में कुछ समय नहीं आती कि पारस जो करती है इसके साथ कुछ भी मसला हो जाता है, उसके बाद घर में एक हंगामा खड़ा हो जाता है। खैर अब इसी दौरान नदीम को वहाब दुरानी की कॉल आती है। नदीम ये फजूल सी खबर वहाब दुरानी को सुनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, फौरन बाहर जाता है और वहाब दुरानी बता देता है कि जवार ने आपकी प्रिंसेस को घोड़े से गिरा दिया। तो वहाब दुरानी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो जवार के साथ क्या कर रही थी। तो जनाब नदीम बहुत ही जुबानी अंदाज से वहाब दुरानी को शायद आग लगाने के लिए और जवार के खिलाफ मजीद भड़काने के लिए कहता है कि भाई अब मैं क्या बता सकता हूँ कि वो दोनों राइडिंग एरिया में क्या कर रहे थे, राइडिंग ही कर रहे होंगे ना। तो उधर से जवार अचानक से कॉफी का मग उठाए हुए नमूदार हो जाता है, जिसे देखकर नदीम हक्का बक्का रह जाता है। तो नाजरीन जवार ने यकीनन नदीम की बात तो नहीं सुनी होगी, क्योंकि अगर इतनी जल्दी जवार को पता चल गया कि नदीम वहाब दुरानी से मिला हुआ है तो ड्रामे की स्टोरी आगे कैसे चलेगी। बहरहाल जवार को ये शक जरूर है कि नदीम कुछ न कुछ ऐसी बात ही कर रहा था जो बेजाज साहब के पारस के खिलाफ थी, तभी तो मुझे देखकर वो इतना घबरा गया है। अब इसे जवार नदीम पर पूरी नजर रखेगा, लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है कि एक तरफ बेजाज साहब जो कोई आम इंसान नहीं है और फिर इनकी जान को और इनकी बेटी की जान को खतरा भी है, और फिर दूसरी तरफ जवार है जो पुलिस में जॉब करता रहा है। तो इन दोनों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि घर के तमाम अफराद की कॉल्स को ट्रेस करना चाहिए, मुस्तकिल इन पर नजर रखने के लिए किसी की जिम्मा लगाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी बात हो तो फौरन जवार साहब या बेजाज तक पहुंच जाए। खैर जी अब नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में जैसा कि हमने देखा है कि पारस अपने बाप बेजाब साहब से कहती है कि आज के बाद मैं वही सब करूंगी जो आप चाहते हैं, मुझे आपकी किसी बात पर एतराज नहीं है, लेकिन आपने इस मुसीबत को दोबारा से मेरे बॉडीगार्ड की जॉब पर आखिर क्यों रख लिया। तो जब जवार ये पारस की बात सुन लेता है तो इसे पारस पर गुस्सा भी आ जाता है और इसका बदला लेने का वो सोच चुका है। तो जनाब पारस आप शॉपिंग पर जाती है, जाहिर है कि जवार भी इसके साथ साथ होता है। तो पारस शॉपिंग मॉल में जिस चीज के बारे में भी जवार से पूछती है कि ये कैसी है, तो जवार पारस की हर पसंदीदा चीज को रिजेक्ट कर देता है और किसी और चीज के बारे में कह देता है कि मुझे तो वही ज्यादा पसंद आ रही है। तो जनाब ये जवार साहब का बदला है।
खैर अब एक चीज ऐसी होती है कि जवार को अच्छी लग जाती है और पारस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वाकई चीज तो अच्छी है। अब जहाँ पर वो शॉपिंग कर रही होती है तो सेलमैन इन दोनों की ये अनबन काफी देर से देख रहा होता है। तो फाइनली वो बोल ही पड़ता है कि शुक्र है मैडम, आपको कुछ पसंद तो आया है ना, अपने हस्बैंड का पसंद किया हुआ। तो ये सुनकर पारस को तो शदीद गुस्सा आ जाता है कि एक आम से बॉडीगार्ड को, जो कि मेरा मुलाजिम है, ये सेल्समैन इसे मेरा हस्बैंड समझ रहा है। तभी पारस इस सेल्समैन की अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है और गुस्से में घर चली आती है। इधर जवार को शायद कॉल आती है कि इसके बाप की हालत बिगड़ चुकी है, वो जवार को मिलने के लिए बुला रहा है। तो जवार फौरन परेशानी में अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर एजाज बख्त जवार पर दबाव डालता है कि वो आज मुझे बता कर ही जाएगा कि वो अब कौन सी नौकरी कर रहा है। जवार सोचता है कि मजीद झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका बाप भी तो एक पुलिस अफसर रह चुका है। तो जवार बता ही देता है कि मैं एज अ बॉडीगार्ड कहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके सिवा मुझसे कुछ भी ना पूछिएगा। भाई जवार, तुम अपने बाप को बता ही दो कि तुम बेजाज साहब के पास इसकी बेटी की बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहे हो, तो जाहिर है कि तुम्हारे अंदर तशवीश तो है ना। जब बेजाज साहब ने तुम्हें बताया था कि तुम्हें पहली नजर में देखते ही वो जान गए थे कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, और फिर जब तुमने बताया था कि तुम एजाज बख्त के बेटे हो तो इन्हें तो तुम्हारे ईमानदारी पर कोई शक भी नहीं रहा, बल्कि इनका एतमाद तुम पर और बढ़ गया था और इनको यूं लगा था कि तुम इनके अपने बेटे हो, क्योंकि एजाज बख्त का बेजाज साहब पर कोई बड़ा इंसान नहीं है जो जवार को नहीं बताया। अगर जवार अपने बाप से पूछ लेता तो इसे इस एहसान के बारे में भी पता चल जाता, और ये भी कि एजाज बख्त और बेजाज साहब किस तरह से एक दूसरे को जानते हैं। खैर जवार ये सब फिलहाल अपने बाप को नहीं बताता, लेकिन इसका बाप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहता है कि ठीक है, तुम जो भी काम कर रहे हो ना मैं तुमसे इसकी तफसील पूछूंगा और ना तुम्हें वो काम छोड़ने का कहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये कि जाने से पहले तुम रेशम से निकाह करोगे। तो नाजरीन, लगता यही है कि जवार जो वैसे भी अपने बाप की कोई बात नहीं टालता, और अब तो इसका बाप इतना बीमार पड़ गया है तो वो अपने बीमार बाप को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता। तो शायद अपने बाप की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो रेशम से निकाह भी कर ले। अगर ऐसा होता है तो जिस दिन पारस को जवार की निकाह का पता चलेगा तो शायद इस दिन जाकर पारस को एहसास होगा कि वो तो कहीं ना कहीं दिल ही दिल में जवार से मोहब्बत करने लग गई थी, और जवार के निकाह का सुन के पारस का दिल चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, ये तो हमारी प्रेडिक्शन है। आपको क्या लगता है कि जवार अपने बाप की बात मानकर रेशम से निकाह करेगा या फिर इस निकाह को कुछ वक्त तक टालने में कामयाब हो जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, क्या जवार पारस को इसके दुश्मनों से बचा पाएगा, और क्या जवार नदीम को रंगे हाथों वहाब दुरानी से बात करते हुए पकड़ लेगा, और क्या जवार अपने बाप एजाज बख्त के कहने पर रेशम से निकाह करने को राजी हो जाएगा या नहीं? आज के रिव्यू में हम ये सब कुछ तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। जवार जो वापस ही इसलिए आया है कि इसका दोस्त इसे मशवरा देता है कि पारस की हिफाजत तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। जवार जब अपने दोस्त को बताता है कि पारस बहुत ही आसान फरामोश किस्म की लड़की है तो इसका दोस्त कहता है कि तुम्हें पारस का एहसान देने की